कैसा हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर घूमने के लिए जाएं, वहाँ पर थोड़े मज़े करने के लिए जाएं, लेकिन वो मज़े आपके लिए कब सज़ा बन जाए आप सोच भी नहीं सकते। और जब उस जगह का नाम भी अगर आपके सामने कोई ले लेता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें 7 ऑफिस के कलीग जो कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, वो एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात है 2020 की, जब अंकुश और अंकुश के 7 दोस्त जो कि एक ही ऑफिस में काम करते थे, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। तो इन्होंने एक जगह डिसाइड करी जो कि है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इन्होंने एक जगह डिसाइड करी और जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। और इन्होंने सोचा कि हम कुछ पहाड़ियों में थोड़ा सा घूम लेंगे तो हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, लेकिन ये इनका डिसीजन इनके लिए इतना गलत होने वाला है इनको भी नहीं पता था। तो सातों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया और जब इनको ऑफिस से छुट्टी अप्रूव हुई तो इन्होंने एक वैन बुक करी। ये टोटल 7 लोग थे, जिनमें से 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। लड़के का नाम था अंकुश, रितेश और समीर, और लड़कियों का नाम था माया, नेहा, प्रिया और अंजलि। इन सातों ने बुक करी एक वैन, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम 7 लोग हैं और 2 अलग अलग कार हमको करनी पड़ेगी और ट्रिप में अलग अलग जाने पर इतना मज़ा नहीं आएगा, तो हम एक वैन बुक कर लेते हैं ताकि सातों लोग एक साथ इसमें जा सकें। इन्होंने वैन बुक करी और सातों ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। जब ये उत्तराखंड पहुँचे तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए इन्होंने जल्दी में एक होटल को बुक किया और वहाँ पर चेक इन करके अपना सारा सामान होटल में रखा और अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए इनको पता नहीं चला कि रात कब गुजर गई। और जब अगली सुबह ये होटल से बाहर निकले तो इन्हें पता चला कि पहाड़ों की वादियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक गाइड कर लिया जाए, जिसको हम थोड़े बहुत पैसे दे देंगे तो वो हमें पूरा उत्तराखंड अच्छी तरीके से घुमा सकता है। और वहीं का उन्होंने एक लोकल गाइड कर लिया। गाइड उनको जब पूरा उत्तराखंड घुमा रहा था तो गाइड ने बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि आप किस होटल में रुके हो। तो अंकुश ने जवाब दिया कि हम इस होटल में रुके हैं। तो गाइड एकदम से चौंक गया और वो उनकी तरफ देखने लगा बड़ी हैरानी से कि आप इस होटल में रुके हैं। और अंकुश ने जब गार्ड से पूछा कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या इस बात में, तो गाइड ने बात टाल दी और उनको कुछ भी नहीं बताया कि उस होटल में क्या था। अंकुश और अंकुश के 6 दोस्त यानी कि ये सातों लोग इस दिन पूरा मज़े से पूरा उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमे और शाम को होटल में जाकर के डिनर किया और वो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। होटल में इनको 2 कमरे अलॉट किए गए थे, जिसमें से एक कमरे में सभी लड़कियां रहती थी और एक कमरे में सारे लड़के रहते थे। और ये सातों लोग होटल के कमरे में जाकर सो गए। होटल के कमरे में जाने से पहले जो 3 लड़के थे उन्होंने थोड़ी थोड़ी शराब पी ली थी, क्योंकि वो थक चुके थे बहुत ही ज़्यादा और वो यहाँ पर चिल करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी पी ली थी। और तीनों जाकर के अपने अपनी जगह पर सो गए। जब रात को अंकुश की आँख खुलती है तो उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो उठ कर के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और वो अपने दोस्तों को उठाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है, तो तुम सुनो, तुम्हें सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही। और उसके दोस्त बोलते हैं कि तूने आज ज़्यादा पी ली है, इसलिए तेरे को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है, हमको ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तू चुपचाप सो जा, क्योंकि कल हमें सुबह फिर से घूमने के लिए जाना है। तो इतना कहकर अंकुश वापस सो गया। आँख लगने को थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से एक आवाज़ आती है औरत के रोने की। और फिर वो उन दोस्तों को उठाता है कि इस बार तो तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ बहुत ही ज़ोर से आई है, क्योंकि पहले जो आवाज़ आई थी वो कमरे के बाहर से आई थी और इस बार जो आवाज़ आई है वो कमरे के अंदर से आई है। तो उसने अपने दोस्तों को उठाया और उसके दोस्त फिर उसको बहला फुसला कर उसके साथ हंसने मजाक करने लगे कि तुझे अजीबोगरीब सपने आ रहे होंगे तो तुझे ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप सो जा। फिर वहाँ पर वो चुपचाप अंकुश सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अंकुश के दोस्त यानी कि रितेश का मोबाइल बजता है। मोबाइल में जो नेहा होती है उसका कॉल आ रहा होता है, जो कि उनके पास वाले कमरे में ही सारी 4 लड़कियां सो रही थी। और जब रितेश ने कॉल उठाया और नेहा ने जब कॉल पर बात करी तो रितेश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नेहा ने कहा कि तुम्हारी कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है और वो लगातार आए ही जा रही है।
रितेश इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि यही बात अंकुश ने भी उसको पहले 2 बार बोल दी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। और जब नेहा ने उसको बोला तो ये तीनों लड़के बहुत ज़्यादा डर गए और जैसे तैसे उन्होंने उस रात हनुमान चालीसा लगाकर अपने फ़ोन में या फिर अपने मुंह पर कम्बल ओढ़कर ऐसे जैसे तैसे उन्होंने अपनी रात निकाली। सुबह ये ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर गए, जहाँ पर कैटरिंग एरिया होता है, वहाँ पर ये ब्रेकफास्ट करने के लिए गए। और वहाँ पर उन्होंने एक होटल के स्टाफ को पूछा कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई लड़की रहती है क्या जो रात को रो रही थी। तो होटल के स्टाफ ने उनको बताया कि यहाँ पर जो आपके साथ लड़कियाँ आई है, उन लड़कियों के अलावा यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, सभी जो गेस्ट हैं वो मेल है। इतना बात सुनकर के जो सातों दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया और वो वापस से घूमने के लिए निकल गए और उसी गाइड के साथ वापस उन्होंने पूरा उत्तराखंड उस दिन घूमा। और वह जब उस रात होटल के अंदर आए तो वहाँ पर उनके लिए डिनर पहले से ही तैयार था और रिसेप्शनिस्ट ने उनको कहा था कि आप डिनर कर लीजिए और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाइएगा और यहाँ से बाहर मत निकलना अपने कमरे से। जो भी आपको चाहिए वो हमको कॉल करके बता देना, हम आपके कमरे में रूम सर्विस को भेज देंगे, लेकिन आप कमरे से बाहर मत आइएगा। अंकुश ने पहले तो इस बात पर बहुत अचंभा किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई होटल का मालिक हमको ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि पहाड़ी इलाके में होटल है, कोई जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने शायद हमको कहा होगा। तो वो भी इस बात को आया गया कर देता है, चुपचाप अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। और जब वो अपने कमरे में जाकर के सोता है और तीनों लड़कों ने आज फिर शराब पी थी, थोड़ी थोड़ी ही पी थी लेकिन पी थी। और जब अंकुश अपने बेड पर जाके सोता है तो उसे फिर वही औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और इस बार सिर्फ अंकुश को ही नहीं, उन तीनों दोस्तों को वो आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस रूम में थे। उन तीनों दोस्तों को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और ऐसा हमको वहम हो रहा है, इसलिए वो आज भी चुपचाप सो गए। लेकिन तभी जब दूसरे कमरे में चारों लड़कियां सो रही थी, वहां पर नेहा की आंख खुलती है और नेहा ने देखा कि जो माया उनके साथ आई हुई थी वो कमरे के कोने में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है और कंटिन्यूसली रोए जा रही है। जब नेहा ने माया से पूछने की कोशिश की कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, तो माया ने जब अपना मुंह ऊपर किया तो उसे देखकर नेहा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब माया ने उसका मुंह ऊपर किया तो माया की आंखें जो है बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो अपने ही दांतों से अपने हाथों को काट काट कर उन्होंने खून निकाल लिया था। और ये चीज़ देख कर के नेहा बहुत ज़ोर से चिल्लाई और अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसके साथ साथ उसकी जो पीछे फ्रेंड थी वो भी उसके साथ साथ बाहर निकल गई और वो तीनों फ्रेंड लड़कों के कमरों में जाकर बैठ गई और उन्हें सब कुछ बात बताई कि माया के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। इन सब की चीखें सुनकर होटल के स्टाफ में से 2 व्यक्ति ऊपर आए और उनको बताया कि क्या हुआ। जब नेहा ने उन होटल के स्टाफ को बताया कि हमारे जो फ्रेंड है वो एक ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, तो होटल के स्टाफ दोनों आपस में देखकर ऐसा बिहेव करने लगे जैसा कि उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब नेहा की दोनों फ्रेंड और नेहा के 3 दोस्त जो कि एक अलग कमरे में रह रहे थे, मेल फ्रेंड्स, और होटल के दोनों स्टाफ, ये सभी लोग उस कमरे की तरफ गए जहाँ पर माया अभी भी बैठी हुई थी। और माया के कमरे में जाते ही उन्होंने जो देखा वहाँ पर सारे शौक में रह गए, क्योंकि माया अपने ही बालों को नोच रही थी और उनको अंदर भी नहीं आने दे रही थी, सभी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी और जो होटल में जितनी भी चीज़ें थी उनको उठा उठाकर उनकी तरफ फेंक रही थी। और इतना ही करते करते अचानक माया बेहोश हो गई और नीचे फर्श पर गिर गई। सभी ने माया को उठाया और बेड पर लेटाया, उसके बाद उसके ऊपर पानी छिड़का गया जिससे कि वो होश में आई। और तो माया ने बताया कि जब हम चारों यहाँ पर सो रहे थे और मैं थोड़ा सा फ़ोन चला रही थी, उसके बाद मेरे को भी ज़्यादा नींद आने लगी तो मैं 12 बजे के लगभग मैं यहाँ पर सो गई थी। और जब मेरी 1 बजे आँख खुली तो मेरे सामने एक दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी थी जो कि मुझे अपने पास बुला रही थी। और मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं चुपचाप बेड से उठकर उसके पास गई और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। ऐसा माया ने सभी को बताया। तो जब वो सातों दोस्तों ने उस होटल के स्टाफ को पूछा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या इस होटल में, तो उन्होंने पहली बार तो साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं, आपके फ्रेंड को वहम हो गया होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अंकुश ने उनको पुलिस की धमकी दी कि हम पुलिस में जाएंगे अगर आप हमको सारा सच नहीं बताएंगे, तो तब
होटल के स्टाफ ने उनको सारा सच बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। होटल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि यहाँ पर 3 साल पहले एक मैरिड कपल आया था, जो कि नई नई शादी हुई थी और वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। और लेकिन वो जो लड़का था, वो उस लड़की से शादी कर कर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी और उस लड़की से उसके माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी और उस लड़की के साथ उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर घूमने के लिए भेज दिया था। लेकिन वो लड़का इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को, जो कि अभी 3-4 दिन की ही दुल्हन थी नई, उसको एक होटल के कमरे में ही गला घोंट कर मार दिया था। तब से यहाँ पर जो है इस लड़की की आत्मा जो है भटकती रहती है और आए दिन किसी न किसी को दुल्हन के जोड़े में यहाँ पर दिखती रहती है। ये बात सुनकर उन सातों दोस्तों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कमरे में रह रहे थे जहाँ पर एक आत्मा का साया था। और जिस कमरे में उस दुल्हन को मारा गया था, वो कमरा और कोई नहीं, जहाँ पर वो 4 लड़कियाँ रह रही थी, वही कमरा था। और उन दोस्तों ने जैसे ही सुबह हुई वहाँ से अपना चेकआउट किया और अपने अपने घर को निकल गए। उन्होंने घूमने का प्लान भी कैंसिल कर दिया और जितने दिन वो वहाँ पर रुके उतने ही दिन बहुत थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से घर जाने का ही मन बना लिया और वो सब अपने अपने घर आ गए। और उसके बाद नेहा ने माया के घर वालों को इन्फॉर्म किया कि हम घूमने गए थे और उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो माया के घर वालों ने भी अपने घर में पूजा करवाई और अपने घर को शुद्धिकरण करवाया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।